बरे सगीर में मिशनरीज की आमद 16वीं सदी मुगलों के दौर में हुई, जब पंजाब में मिशन ने अपने काम का आगाज अंग्रेज दौरे हुकूमत 19वीं सदी की दिहाई में सियालकोट में किया। यूं सियालकोट को बरे सगीर में मसीहियत के आगाज के हवाले से बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने इस शहर से अपनी तबलीग का काम शुरू किया था। खिदमत का ये काम सियालकोट के 4 इलाकों से शुरू हुआ, जो बाद में दीगर मुजाफाती इलाकों तक फैलता गया। 14 जनवरी 1893 को सियालकोट आने वाले मिशनरीज में से फादर एंगलबर्ट और फादर लियोन्स ने खानका डोगरा के करीब मसीहियत के एक बड़े मरकज की बुनियाद रखी, जिसे आज मरियमाबाद के नाम से पुकारा जाता है। ये इलाका कभी वीराना था, मगर अब ये ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा मरकज है, बल्कि यहाँ हर साल क्रिश्चियन कम्युनिटी के मजहब के खिदमत गुजारों का एक बड़ा इज्तिमा मुनाकिद होता है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कैथोलिक मसीही खानदानों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। मरियमाबाद में वाक़े सेंट मेरी एंड जोसेफ कैथोलिक चर्च आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के मातहत हैं। यहाँ मुक़द्दसा मरियम की याद में पहाड़ी बनाई गई है, जो यहाँ आने वाले मसीही ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज है। इस पहाड़ी को पाकिस्तानी कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी कौमी ज़ियारतगाह का दर्जा देती है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं एक मशहूर मसीही गांव मरियमाबाद में, और जो खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सेंट मेरी एंड जोसेफ्स पैरिश, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायसिस ऑफ लाहौर से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च का संग बुनियाद 8 दिसंबर 1898 को रखा गया, और इसकी बिल्डिंग अभी तक अपनी खूबसूरत और प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद है। इसका तर्ज तामीर नियो गॉथिक तर्ज तामीर है, और अगर आप इसका जायज़ा एरियल व्यू से लें तो आपको पता चलेगा कि ये चर्च नॉन क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया, और इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट की जानिब इसका फेस है और वेस्ट की जानिब इसकी खूबसूरत ऑल्टर है। अगर आप इसके फ्रंटल व्यू यानी फसाड का जायजा लें तो इंतहाई खूबसूरत है। उसके सामने लोड बेरिंग कॉलम्स हैं, और उसके अलावा आपको पॉइंटेड आर्चेस भी बड़ी खूबसूरती से दिखाई देंगी। जो अपर पॉइंटेड आर्च है उसके ऊपर आपको एक क्रॉस भी बहुत अच्छा और खूबसूरत अंदाज में इरेक्ट किया गया दिखाई देता है, और ये अंदाज बिल्कुल आपको इनसाइड ऑल्टर में भी लकड़ी से बनाया गया नजर आता है। उसके अलावा अगर आप इसके कोनों को देखें, इसके चारों तरफ आपको टैरेट्स पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा इसके फ्रंटल व्यू पे आपको बहुत सारे खूबसूरत डेंटल्स भी नजर आएंगे। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत गेबल्ड रूफ है, जिसपे कोरिगेटेड शीट का यूज़ किया गया है, क्योंकि मेटल की शीट है, अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। अगर आप इसकी साइडों पे देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत 6 की तादाद में लोड बेरिंग कॉलम्स नजर आते हैं। ये वो कॉलम्स हैं जिन्होंने इस चर्च के लोड को बेयर किया। उसके अलावा इनके दरमियान में बहुत ही उम्दा पॉइंटेड आर्चेस भी हैं, जो कि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा आप देखें इसके बिल्कुल फसाड के बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत भी बनाई गई है, जो कि एक हिस्टोरिकल ज़ियारत है। ये मैरियन जो नेशनल श्राइन है, इसमें ना सिर्फ लोग पाकिस्तान से आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से वो यहाँ पे आकर श्राइन का नज़ारा करते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। उसके अलावा चूँकि ये रोमन कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी पाकिस्तान में श्राइन है, इसको एक
खूबसूरत और उम्दा मकाम हासिल है। और अगर आप इसके चारों तरफ देखें तो आपको कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी दिखाई देंगे। ये इंस्टीट्यूट्स उस कदीम ज़माने से लेके अब तक लोगों के लिए तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। और वहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग कॉन्वेंट स्कूल है, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें कि इसकी आबादी बहुत ही कसीर है। ये उन हिस्टोरिकल आबादियों में से एक है जो ख़ास कर क्रिश्चियंस के लिए बनाई गई। और ये चर्च इतनी बड़ी आबादी को सर्व करने के अलावा बहुत से ज़ायरीन को भी सर्व करता है जो यहाँ पे आके इबादत करते हैं और रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं। मेरा नाम सीमाप डैनियल है और मेरा ताल्लुक़ मरीमाबाद गांव से है। मैं इस वक्त एज आ गवर्नमेंट टीचर काम कर रही हूं और मेरी एजुकेशन जो है वो मास्टर्स इन एजुकेशन है। मेरा ताल्लुक़ मरीमाबाद पैरिश से है और मरीमाबाद जैसा कि आप सब जानते होंगे एक ऐसा गांव है जो कि पूरी दुनिया में एक कौमी ज़ियारत की हैसियत से जाना जाता है। और मेरे लिए ये एक बात बहुत ही ख़ास है कि मैं भी इसी गांव का हिस्सा हूं और इसी चर्च से ताल्लुक़ रखती हूं। इस चर्च ने मेरी रूहानी जो तरबियत है उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसकी बदौलत मैं आज इस मुल्क में एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और इसके साथ साथ इस गांव के बहुत से मेरे तरह बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपने अच्छे मसीही, अच्छे शहरी और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। मेरा नाम अमारा जॉर्ज है। मैं सेंट मेरीज़ एजुकेशन स्कूल सिस्टम में एज अ टीचर काम कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल को बिशप जी ने तालीम, हुनर और तरबियत का साल मुकर्रर किया है। उसी तरह हम स्कूल में बच्चों को, पूरे गांव के बच्चों को तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हुनर के लिए गांव में सिलाई स्कूल खोला गया है और तरबियत के लिए औरतों के लिए तालीम बालगा का आगाज़ किया गया है। मैं आप सबको ये एडवाइस करती हूँ कि सब अपने अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में अच्छे तरीके से अपनी तालीम पर फोकस करें ताकि हम अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा कर सकें। मुझे सिस्टर मैरी मर्सी कहा जाता है और मैं फ्रांसिस्कन FTL सिस्टर्स से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारी जमात को मरियाबाद सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। मुझे रिलीजियस लाइफ में 36 इयर्स हो गए और मैं यहाँ पे मरियाबाद में 9 साल मुझे खिदमत करते हो गए और हम चर्च की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारा मिशन है एजुकेशन, हुनर और सेहत आमा। मेरा नाम रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज है। मेरा ताल्लुक़ सेंट जोसेफ पैरिश गुजरावाले से है। मुझे फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने 1 जून 2013 में एज ए कहानत के मरतबे पर फाइज किया। 17 फरवरी 2020 में मुझे नेशनल मेरियन श्राइन मरियाबाद का रेक्टर मुकर्रर किया गया और 17 फरवरी 2020 से मैं मुसलसल यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जब मरियाबाद की तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं
तो 8 जनवरी 1893 में दाओ के गांव से 3 खानदान रेवरेंड फादर ल्यूनर और रेवरेंड फादर एंगलबर्ट के रहनुमाई में मरियाबाद पैरिश इस गांव में तशरीफ लाए। 8 दिनों की एक थका देने वाली मुसाफत थी। उन्होंने इस गांव का नाम मरियमबाद के नाम से रखा गया। फिर अगले दिन 15 जनवरी 1893 में पहली पाक नमाज जो है वो मरियाबाद गांव में गुजारी गई। उसके बाद जो है उन्होंने ज़मीनें जो है वो मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम करना शुरू की और उसके साथ साथ उन्होंने इस पैरिश की तरक्की में, इस पैरिश को बनाने में अपना किरदार अदा किया। फादर ल्यूनर के बाद फादर फेलिक्स जब आते हैं तो फिर उन्होंने इस चर्च का आगाज़ किया 1896 में। 2 साल की लंबी मेहनत के बाद ये खूबसूरत स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये फादर उन मिशनरियों की कावश, उनकी मोहब्बत और उस वक्त बिशप गॉडफ्रे की दिली कोशिश, दिली लगन, चर्च के साथ मोहब्बत का खूबसूरत शाहकार है, जो 8 दिसंबर 1898 में इसे बरकत दी गई। और उस वक्त जब ये पूरा चर्च तामीर किया गया तो इसकी कुल लागत जो है 10,500 रुपया है। 1949 में फादर फ्रैंक ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का आगाज़ किया। 1975 में इसे ज़ियारतगाह का दर्जा गया, ज़ियारत कमेटी बनाई गई। 1990 में इसे कौमी ज़ियारतगाह का दर्जा मिला और इसी तरह आज लाखों की तादाद में बेशुमार ज़ायरीन जो है वो मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत के लिए आते हैं। ये जो शीशे का काम है बहुत ही दिलकश है और जब रोशनी होती है इस चर्च में तो उसको, उसके एम्बियंस को और भी खूबसूरत बना देता है। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट मेरी एंड जोसेफ पैरिश में दाखिल होते हैं तो इसके एंट्रेंस डोर पे हमें बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी नज़र आते हैं जिनमें क्रॉसेस भी बनाए गए हैं। ये ट्रिनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जब हम इसके रेड कारपेट से इसकी नेव में दाखिल होते हैं तो हमें चर्च के खूबसूरत एम्बियंस का पता चलता है। और अगर आप ऑल्टर के अलावा अगर आप इसके हॉल को देखें तो इंतहाई दिलकश है। इसमें ख़ास कलर आपको दिखाई देगा जो कि ब्लू कलर है, जो कि मैरियन कलर के नाम से भी जाना जाता है। और जो नेव का रेड कार्पेट है वो शहीदों के लहू को भी जाहिर करता है। उसके अलावा अगर आप इस खूबसूरत चर्च के पूरे एम्बियंस का जायज़ा लें तो आपको ये बात वाज़े तौर पर नज़र आएगी कि लोग यहाँ पे कारपेट पर बैठकर इबादत करते हैं, जो कि उनकी इबादत की अक़ीदत को भी ज़ाहिर करता है और उनके इस चर्च के साथ लगाव को भी ज़ाहिर करता है। उसके अलावा इस चर्च में रखे गए पुराने बेंचेस भी दिखाई देंगे जो कि सॉलिड वुडन बेंचेस हैं। उसके अलावा इसकी दोनों आयल्स में आप वाज़े तौर पर उन बेंचेस को भी देख सकते हैं। जो इस चर्च के एल्डर्स हैं वो इन नशिस्तों पर बैठते हैं। इसकी एंट्रेंस इस मेन डोर के अलावा इसकी दोनों आयल से भी रखी गई है, जो कि दोनों डोर से लोगों को आसानी से चर्च में आने के लिए दावत देते हैं और अपने उन खुले हाथों से, उन खुले आम से लोगों को दावत देते हैं कि खुदा के इस घर में आइए, इबादत कीजिए और बरकत हासिल कीजिए।
व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च का तर्ज तामीर नियो गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया। अगर आप इसकी खूबसूरत आर्चेस को देखें तो इसमें मौजूद पॉइंटेड आर्चेस बड़े उम्दा अंदाज में बनाई गई। इस की दोनों आइल्स में दोनों साइड्स पे 5-5 पॉइंटेड आर्चेस मौजूद हैं और ये पॉइंटेड आर्चेस दुआया शक्ल के हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। इन आर्चेस के अलावा अगर हम इसके पिलर्स को काउंट करें तो ये 6 पिलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 का डिजिट क्रिएशन के उस पीरियड को जाहिर करता है जब खुदा की जात ने इस पूरी कायनात को बनाया। और अगर आप इन पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर देखें तो आपको हॉलो नुमा वेंटिलेटर्स भी नजर आते हैं। ये वेंटिलेटर्स इस चर्च में उस हवा के दखूल को और खरूज को सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में यह का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसके अलावा अगर आप इसकी आइल्स में देखें तो इसकी इनसाइड जो रूफ है उसकी सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है जो कि स्लोपी रूफ में बनाई गई और उसके अंदर लकड़ी की खूबसूरत सीलिंग की गई है। और इसके अलावा अगर आप इसकी चारों जानिब देखें तो पिक्टोग्राफी के थ्रू उन मैसेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। मुख्तलिफ मुक़द्दिसीन की तस्वीर स्टेन ग्लास विंडोज में बनाई गई। उसके अलावा जीसस क्राइस्ट और मुक़द्दसा मरियम के इमेजेस भी हमें स्टेन ग्लास विंडोज के थ्रू मिलते हैं जो इस चर्च की चारों जानिब खिड़कियों में बड़ी खूबसूरती से दिखाई देते हैं। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में और क्रॉसिंग वो जगह है जहां पे खड़े होकर हम चर्च का पूरे तौर पर नज़ारा कर सकते हैं। इसकी क्रॉसिंग्स में जो खूबसूरत आर्म्स हैं वो इंतहाई दिलकश हैं और इसकी खूबसूरती ये है कि जैसा कि इस चर्च का नाम सेंट जोसेफ एंड मैरी पैरिश है, इसकी एक जानब सेंट मेरीज की ऑल्टर बनाई गई है और दूसरी जानब सेंट जोसेफ के इमेज की ऑल्टर बनाई गई है। इंतहाई खूबसूरत है। उसके अलावा इसका लिटर्जिकल अरेंजमेंट ये है कि इसके लेफ्ट आर्म में क्वायर बैठकर हमदो सना के गीत गाते हैं। उसके साथ ही पुलपिट भी रखा हुआ है और जब प्रीस्ट इस चर्च में कांग्रेगेशन से खिताब करते हैं, उनको सरमन सुनाते हैं, तो जो मेन ऑल्टर टेबल है उसके सामने छोटा ऑल्टर टेबल है उसको इस्तेमाल किया जाता है सरमन डिलीवर करने के लिए। उसके अलावा इसकी एक नायाब चीज़ आपको दिखाते चलें। मेरे पीछे इसकी सेंचुरी आप खूबसूरत अंदाज में देख सकते हैं। इसकी सेंचुरी में एक बहुत बड़ी पॉइंटेड आर्च बनाई गई है जो कि इंतहाई दिलकश है। उस आर्च के ऊपर खूबसूरत शीशे का काम किया गया है। ये शीशे का काम मुख्तलिफ रंगों में किया गया है जो कि इस चर्च की लिटर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा इसकी बिल्डिंग को प्रिजर्व भी करते हैं। ये जो शीशे का काम है बहुत ही दिलकश है और जब रोशनी होती है इस चर्च में तो उसको उसके एम्बियंस को और भी खूबसूरत बना देता है। और अगर आप इसकी खूबसूरत छत को देखें, इसकी छत यूनिक है, बाकी चर्चेस की छत से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी यूनिक बात यह है कि आप देखें इसमें जो बटरसेस आपको दिखाई देती हैं, फ्लाइंग बटरसेस हैं, ये वुडन बटरसेस नहीं है बल्कि सॉलिड स्टील से, सॉलिड आयरन से बनाई गई हैं। और इसके ऊपर अगर आप इसकी इनसाइड सीलिंग देखें, इसकी रूफ गेबल रूफ है और इसका डेक खूबसूरत लकड़ियों के प्लैंक्स को जोड़कर बनाया गया है और इसको प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर पॉलिश भी की गई है। इसका स्ट्रक्चर अभी तक अपनी असली बुनियादों पर खड़ा है और इसको कायम रखने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हर साल इस पे मुरम्मत के लिए पैसा खर्च किया जाता है और ये इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बिल्डिंग है। और अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल बैप्टिज्मल फॉन्ट भी रखा गया है क्योंकि ये एक कंप्लीट पैरिश है। यहाँ पे चर्च में बच्चों को, नए जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको वेलकम किया जाता है और उनको बैप्टिज्म भी दिया जाता है, उनको मखसूस भी किया जाता है ताकि वो इस चर्च में आए और उनकी सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक चर्च उसको तालीम देता है, उसको तर्ज ज़िंदगी सिखाता है
और इसको ना सिर्फ अच्छा मसीही बनाता है बल्कि एक अच्छा पाकिस्तानी भी बनाता है। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं सेंट मेरी एंड जोसेफ पैरिश मरियमाबाद की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। ये पैरिश इंतहाई खूबसूरत और हिस्टोरिकल है। अगर हम इसकी ऑल्टर का बगौर जायजा लें तो इसमें बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स हैं और एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ख़ास रोमन कैथोलिक लिटर्जी के मुताबिक हैं। अगर हम इसकी मेन ऑल्टर को देखें तो ये सारी की सारी सॉलिड वुड से बनाई गई बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है। अगर हम इसके ऊपर देखें, जो इसका मेन टावर है उसके ऊपर क्रॉस बनाया गया है। इस जैसा क्रॉस हमें सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में भी दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप इसके दोनों कोनों को देखें तो इनके टैरेट्स पे ट्रिनिटी लीफ भी बनाए गए हैं। उसके अलावा इसकी निचली सतह पे आए तो इस पे 5 आर्चेस भी बनाए गए हैं। उसके अलावा इसकी दोनों जानिब 2 क्रोबीन भी बनाए गए हैं, 2 एंजल्स के इमेजेस भी पाए जाते हैं। ये एंजल्स के इमेजेस खास तौर पे एक आर्क ऑफ कवेनेंट पे बनाए गए थे, जिसका मतलब ये है कि खुदा की हुजूरी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा इसकी निचली सतह पे बहुत ही खूबसूरत 7 आर्चेस और बनाए गए हैं। 7 का डिजिट कंप्लीशन का डिजिट है, जिसका मतलब है कि 7वां दिन इबादत का दिन है। उसके अलावा अगर आप खास तौर पे देखें तो इसके साथ इसकी खूबसूरत ऑल्टर के डोम में 4 आर्चेस बनाई गई हैं। ये 4 आर्चेस अनाजील अरबा को रिप्रेजेंट करती हैं कि इसकी ऑल्टर और ये पैरिश 4 गॉस्पेल्स की बेस पे बनाया गया है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसमें 3 ट्रिनिटी आर्चेस भी दिखाई देती हैं, जिनके कलर्स खास थियोलॉजिकल कलर्स भी हैं, जो कि ग्रीन और ब्लू है। ग्रीन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू द स्पिरिट ऑफ गॉड को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर आप खास तौर पे देखें, इसके अंदर एक ऐसा बॉक्स है जो कि नवादराते पाक शा या होली कम्युनियन के एलिमेंट्स को इसमें रखा जाता है, जो कि एक पाक रस्म है जो कि हर चर्च में, जो क्राइस्ट लाइफ बेस्ड चर्च है, क्रिश्चियन फेथ पे जो यकीन रखते हैं, उस पे होली कम्युनियन को कंडक्ट किया जाता है, जो एक पाक रस्म है। उसके अलावा अगर आप इसकी डोम को देखें, ये हाफ डोम में ये ऑल्टर बनाई गई है और इसकी छत भी बहुत नायाब और खूबसूरत है। इसकी इनसाइड की सीलिंग जो है, रूफ का जो डेक है, वो टिल्टेड है और वो लकड़ी का बनाया गया है। अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ऐसी नायाब छतें बहुत ही कम चर्चेज में देखने को मिलती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट मेरी एंड जोसेफ पैरिश मरियमाबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।